हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो कि एक चर्चा का विषय बन चुका है, तो फ्रेंड्स आज उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य कर रही हैं उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और ख़ासकर तो महिलाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जैसा कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में बहुत से लोग कमेंट भी किए हैं कि आलोक मौर्य भी तो गलत हो सकते हैं, तो आज इन सब विषय पे अंजलि से बातें करते हैं। तो अंजलि, मुझे यह बताइए, एसडीएम ज्योति मौर्य जो कि एक चर्चा का विषय बन चुका है और जिस प्रकार से समाज के लिए ऐसा कर रही हैं उससे महिलाओं पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो उन्होंने ऐसा कार्य ही किया है कि वो चर्चा का विषय बन चुकी हैं। दूसरी बात तो ये है कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या मिसाल कायम किया है। तो वो एक बहू थी, वो एक पत्नी थी, वो एक लड़की थी, तो उन्हें ऐसा कार्य करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि इससे सिर्फ उनके पद का ही नहीं बल्कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने जो मिसाल कायम किया है उनकी वजह से ऐसी कितनी बहू होंगी, कितनी लड़कियां होंगी जिनके सपने को दबा दिया जाएगा, उड़ान नहीं दिया जाएगा, ये सोचकर कि कल के ये भी बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं तो ज्योति मौर्य की तरह हो जाएंगी। क्योंकि बहुत से परिवार तो ये सोचते हैं ना कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाए, उन्हें बाहर ना जाने दिया जाए, तो अब उन्हें फ्रीडम कम दिया जाएगा। शायद बाहर बहुत से फैमिली ऐसे हो अपने लड़कियों को, अपनी बेटियों को बाहर भेजे भी ना पढ़ने के लिए। और बहुत से लोग ये हैं जो जिनके घर की बहू होंगी वो तो अब सिर्फ उन्हें घर के कामों तक ही सीमित रखेंगे, अब उन्हें शायद पढ़ाने के बारे में सोचे भी ना। तो ये सब ऐसे महिलाओं को परिस्थिति देखी जा रही है जो इन्होंने किया है। और फिर यहाँ पे बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि आलोक मौर्य भी तो गलत हो सकते थे। तो मैं आपको बता दूं, उनकी शादी 10 साल हो गई ना, तो क्या वो 10 साल में अपने पति को तराश नहीं पाई थी, उन्हें पहचान नहीं पाई थी, उनके रंग, उनके रहन सहन को वो समझ नहीं पाई थी 10 सालों में, जो आज सफलता मिलने के बाद, सक्सेस होने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरे पति सफाई कर्मी हैं, ये हैं, छोटे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो ये सारी बातें इतने दिन में इनको समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन बात तो सीधी घुमा फिरा के ये है कि उन्हें खेला खेलना था, तो आज वो कर रही हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ मैंने ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनके पति की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपने पत्नी को उड़ान दिया, उनके सपने को उड़ान दिया, उनको पढ़ाया। कहीं वो अपने ससुर को और अपने पति को सफलता के पीछे उनका श्रेय दिए हैं। हाँ, तो उन्होंने श्रेय तो दिया कि और भाई क्यों ना दे, वो बात तो रियल थी, लेकिन आज वो फिर उन्हें सोचना चाहिए ना, क्या सफलता मिलने के बाद, इतने दिन के बाद वो ऐसा क्यों आरोप लगा रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को अब बाहर नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाने देंगे उनके फैमिली, मतलब सब सोचेंगे, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता है कि हर महिलाएं ज्योति मौर्य ही हों। वही तो हम समझाना चाहते हैं कि आप लोग अपने लड़कियों पर, अपने बच्चियों पर, अपनी बेटियों पर, अपने बहुओं पर एक क्या करिए, विश्वास बना के रखिए। क्यों? क्योंकि हर एक बहू, हर एक लड़कियां ज़रूरी नहीं है कि ज्योति मौर्य की तरह हो, लेकिन फिर भी एक कहावत है ना कि एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है। कहीं इसका प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, वही बात है ना। और बहुत सी लड़कियां ये कह भी रही हैं कि इन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया है, तो इसका समाज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपने बहू को नहीं पढ़ाना है, अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजना है, उन्हें फ्रीडम नहीं देना है, तो ऐसा मत सोचिए। कहीं जब उनके मन में मतलब अपने बहू को पढ़ाने का विचार आएगा तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की बात याद आ जाएगी। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। लेकिन अगर बात उन्हें याद भी आ जाती है तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटी, हमारी बहू ज्योति मौर्य की तरह नहीं है, ठीक है। तो उन्हें ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हर एक लड़कियां, हर एक बहू जैसे नहीं होती, हर एक लड़कियों की तरह नहीं होती भाई। सबकी थिंकिंग, सबकी सोच अलग है, सबका नेचर अलग है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता ना कि आप हर लड़कियां ज्योति मौर्य की तरह ही हो, हर पुरुष की तरह हो। और रही बात यहाँ आलोक मौर्य की, तो अभी तक आप देख सकते हो यहाँ पे 2 प्रमाण ऐसे साबित होते हैं जो आलोक मौर्य को निर्दोष साबित करते हैं। पहला तो उन्हें 10 सालों में ही सब सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए थी। दूसरी बात तो ये है कि अभी तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सारे साक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य की तरफ इशारा करते हैं, ना कि आलोक मौर्य की तरफ। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आलोक मौर्य भी क्या है, गलत हैं। अगर वो गलत होते तो अपने पत्नी को पढ़ाते नहीं, और अगर वो गलत होते तो अपने बच्चों के लिए रोते नहीं, अगर वो गलत होते तो अभी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। लेकिन ये जो ज्योति मौर्य को लेकर सभी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है?
हम ये कहेंगे कि आप हर एक महिला को हर एक महिला की तरह मत समझिए, ठीक है। और फिर अगर देखो, आप भले ही अच्छा लाखों अच्छा काम कर लो, लेकिन अगर आप वहाँ पे एक बुरा काम करते हो तो समाज को उंगलियां उठाने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर एक बहू बेटियाँ हर एक बहू बेटे की तरह नहीं हैं। आप देख सकते हो कि बहुत सी लड़कियाँ आज अपने समाज में बहुत सी अच्छा नाम कमा रही हैं, अच्छी प्रतिष्ठा उनकी है, अच्छा नाम इतिहास में उनका दर्ज है, ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हर लड़कियों को हर लड़की की तरह सोचें, क्योंकि भाई सबकी थिंकिंग सबकी सोच अलग है। तो मैं आपको ये कह दूं कि आपको अपनी बेटियों पर अपनी बहू पर विश्वास रखना चाहिए। आपको हर एक बेटी बहू को ज्योति मौर्य की तरह नहीं सोचना चाहिए। यदि हर एक पुरुष मतलब सभी महिलाओं को टारगेट करते हैं तो महिलाएं भी तो पुरुष के ऊपर टारगेट कर सकती हैं। हाँ, क्योंकि जो मनीष दुबे थे वो भी तो शादीशुदा थे। लेकिन वो समाज को नहीं दिख रहा है ना, इसलिए लेकिन उनके ऊपर दिखना उंगलियां चाहिए। उठ रहा है। दिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिख रहा है ना, वो उनके ऊपर उंगलियां क्यों उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर सभी महिलाओं को टारगेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि नहीं महिलाएं भी पुरुष के ऊपर टारगेट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपका मत क्या है? आप अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।